कभी आंखें बंद करके सोचिए, गाजा में सुबह कैसी होती होगी। क्या वहां भी सूरज उगता है, चिड़ियां चहचहाती हैं? सच तो यह है कि गाजा के बच्चों ने ऐसी सुबह कभी देखी ही नहीं। उनकी नींद बम के धमाकों से खुलती है और आंखें खोलते ही चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई देता है। स्कूल जाने की जगह वो पानी की एक बोतल के लिए लाइनों में लगते हैं। उनके बस्तों में किताबें नहीं, राहत कैंप से मिले बिस्कुट के पैकेट होते हैं। यहां जिंदगी का मतलब है डर के साए में जीना, यह जानते हुए कि अगला पल आपका होगा भी या नहीं। इस कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। 1948 में इजराइल बना, यहूदियों के लिए सपना, लेकिन फिलिस्तीनियों के लिए नकबा, महाविनाश। लाखों लोग अपने घरों से बेदखल कर दिए गए, अपनी ही जमीन पर शरणार्थी बन गए। 1967 में इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा पर भी कब्जा कर लिया। गाजा के लोग पूरी तरह इजराइल के नियंत्रण में आ गए। उनकी हर चीज, हर रास्ता, हर सांस, दीवारों और कंटीले तारों ने गाजा को दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल बना दिया। यह दशकों से चले आ रहे जुल्म, कब्जे और अन्याय का नतीजा है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया, जिसमें कई आम नागरिक मारे गए। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर बमों की बारिश कर दी। स्कूल, अस्पताल, घर सब मलबा बन गए। अस्पतालों तक को नहीं छोड़ा गया। अक्टूबर 2024 तक 42,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें 13,000 बच्चे थे। 90% आबादी को घर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली। इजराइल ने बिजली, पानी, खाना सब बंद कर दिया। यह सिर्फ जंग नहीं, एक पूरी आबादी को सजा देने की साजिश थी। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, दुनिया यूक्रेन के साथ खड़ी हो गई। लेकिन गाजा पर इजराइल की बमबारी पर वही दुनिया खामोश रही। अमेरिका और यूरोप इजराइल को समर्थन देते रहे। युद्ध विराम के प्रस्ताव वीटो होते रहे। मीडिया ने भी ताकतवर का साथ दिया। यूक्रेन के लोग हीरो, फिलिस्तीनी आतंकवादी। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी बेबस दिखीं। आईसीजे और आईसीसी के आदेशों को इजराइल ने नजरअंदाज कर दिया। यह दोहरापन बताता है कि इंसाफ सिर्फ कमजोरों के लिए है। जब तक हम हर जुल्म के खिलाफ नहीं बोलेंगे, शांति मुमकिन नहीं। इस लड़ाई को धर्म की लड़ाई बताना सबसे बड़ा झूठ है। यह जमीन, हेक्यू और इंसानियत की लड़ाई है, एक ताकतवर सेना और बेबस आबादी के बीच। दुनिया भर के कई यहूदी भी इजराइल की नीतियों का विरोध करते हैं। एमनेस्टी और ह्यूमन राइट्स वॉच ने इजराइल पर युद्ध अपराध और नरसंहार के आरोप लगाए हैं। गाजा में पत्रकारों को मारकर सच दबाने की कोशिश हुई, लेकिन सोशल मीडिया ने सच्चाई दुनिया तक पहुंचा दी। सवाल यह नहीं कि आप इजराइल या फिलिस्तीन के साथ हैं, सवाल है क्या आप इंसानियत के साथ हैं? खामोश रहना भी जालिम का साथ है। बोलिए, सच का साथ दीजिए।